नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कल आने वाले चुनावी परिणाम की। जी हां, चुनावी नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है। हर तरफ बस एक ही चर्चा कि किसकी जीत किसकी हार होगी, किसकी बनेगी सरकार। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तेजस्वी यादव की सरकार का अनुमान लगा लिया है, लेकिन पिछले कई चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी साबित हुए, जिसकी वजह से एनडीए के नेता भी नाउमीद नहीं है। फिलहाल चुनावी नतीजों से पहले दोनों खेमों में बेचैनी है। ये रात अंतिम हो ना हो, भारी बहुत है। चंद घंटे बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसे जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और किसे नकार दिया है। लेकिन नतीजों के पहले की इस रात ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है। वजह है एग्जिट पोल के नतीजे। जी, चुनाव में किसका मंगल और किसका अमंगल होता है, ये सब तो मंगलवार को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले शनिवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों ने एनडीए नेताओं की पेशानी पर बल और महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर चमक बिखेर दी है। हालांकि चैन किसी को नहीं, क्योंकि पिछले 3 बार के चुनावी नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे को गलत साबित करते रहे हैं। मतलब ये रात किसी को निश्चिंत होकर सोने नहीं देगी। ये अलग बात है कि जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? एकदम बम है। कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक दिन का इंतजार भी भारी पड़ रहा है। सरकार एनडीए की बनेगी। ये जो आप देख रहे हैं 2015 का भी एग्जिट पोल मैंने देखा है, और सभी सर्वे कमेटियों ने, सर्वे करने वाले लोगों ने वहां एनडीए की सरकार बना दी थी 2015 में। और आप जानते हैं कि एनडीए को कुल मिलाकर केवल 58 सीट मिला था। बिल्कुल उलट। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? जमीनी हकीकत एनडीए के साथ। मुझे लगता है कि कल शायद बिहार की जनता सिर्फ हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी, बल्कि एक आदेश देगी आमूलचूल परिवर्तन का, रोजगार सृजन का और एक बेहतर बिहार के नवनिर्माण का। चंद घंटे बाद डूबता चांद अपने साथ रात के अंधेरे को लेते जाएगा और सूरज की नई किरणों के साथ नया सवेरा होगा। साल 2020, तारीख 10 नवंबर और दिन मंगलवार। किसे बिहार की राजनीति में सूरज की तरह चमकाता है और किसके चेहरे की चमक छीन लेता है, जानने की जल्दी बिहार के वोटर और सपोर्टर सबको है। लेकिन तब तक चैन कहां? 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान तो शनिवार को ही संपन्न हो गया था। अब बस परिणाम का इंतजार है। कल जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ईवीएम मशीनें खुलती जाएंगी। साफ होता जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार में 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 3734 प्रत्याशियों को बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार है और सभी की निगाहें मतगणना पर टिक गई हैं। बिहार में इस बार कुल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीट, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से 243 सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 38 जिलों में 55 मतगणना स्थल बनवाए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ ही मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईवीएम मशीनों से किसके पक्ष में जनादेश बाहर निकलता है। अगर साल 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2015 में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। सीपीआई-एमएल को 3 सीट, वहीं एलजेपी को 2, आरएलएसपी को 2 और हम सेक्युलर को 1, जबकि निर्दलियों के खाते में 4 सीटें गई थी। लेकिन इस बार गठबंधन का स्वरूप और चुनावी मुद्दे एकदम अलग हैं। एग्जिट पोल के नतीजे
महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पोल के नतीजे क्या कहते हैं, बिहार में किसकी सरकार बनवाते हैं, जानने को हर कोई बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव नतीजों को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारे में कंफ्यूजन की स्थिति हो, लेकिन सियासी पार्टियां रुझान और नतीजों से पहले जश्न की तैयारी का रिस्क लेने से भी बच रही हैं। लेकिन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से मंत्री नंद किशोर यादव की जीत को लेकर उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं और नतीजों से पहले ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मुंह मीठा कराने के लिए बड़े पैमाने पर लड्डू बनवाए जा रहे हैं। 15 साल पहले जो बिहार बीमारू राज कहलाता था और उसके बाद जो एनडीए सरकार बना है, 15 साल जो काम किया है विकास का, पटरी पर लाने का काम किया है, उससे पूरे बिहार की जनता में एक विश्वास बना है। और इस बार भी हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और हम लोग को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए हम लोग लड्डू बनवा रहे हैं और 10 तारीख को एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो चुनाव नतीजों को लेकर इस बार तमाम सियासी दलों में सस्पेंस बना हुआ है। कोई भी दल पूरी तरह से अपनी जीत का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन अब भी कई दल ऐसे हैं जहां के लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता जो है, मिठाई बनवा रहे हैं। जी हां, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से ताल ठोक रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर की इलाके की जनता और अपने आप पर उन्हें पूरा भरोसा है, लिहाजा नतीजों से पहले यहां जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अनंत सिंह के निवास पर 20 से 25 हजार समर्थकों और कार्यकर्ताओं के खाने की व्यवस्था की जा रही है। अनंत सिंह के जो सहयोगी हैं इससे खाने बनाने का पूरा देखरेख कर रहे हैं। उनके देखरेख में खाना बन रहा है। कहाँ खाना बन रहा है? बिहार के जनादेश से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भगवान की शरण में जाना भी शुरू कर दिया। हाजिरी लगा रहे हैं। कल मंगलवार है, ऐसे में पटना में बीजेपी नेता हनुमान की शरण में पहुंचे और दंडवत प्रणाम किया। बिहार के महासमर में एनडीए के नैया पार लगाने की प्रार्थना की। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी है और अब एनडीए के जो नेता हैं वो हनुमान की शरण में हैं। अब देखिए, बीजेपी के नेता हैं वो अभी हनुमान जी के पास पहुंचे हैं, यहाँ पर उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कल जब रिजल्ट आए तो इनके पक्ष में आए, आंकड़े जो हो इनके पक्ष में हो। इसे लेकर सभी नेता यहाँ पर पहुंचे हनुमान मंदिर में। हम एक बार बात करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रेम जी, अब भगवान की शरण में हैं आप लोग। देखिए, कल मतगणना होना है और जिस प्रकार का भ्रम की स्थिति लोगों ने उत्पन्न किया है और जिस प्रकार के एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है और हनुमान पर भी भरोसा है, भगवान राम पर भी भरोसा है कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के अच्छाई के लिए एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हम समझते हैं कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा और चूंकि ये पार्टी समाज को भला करने का काम की है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी एनडीए को मिलेगा, ये पूरा विश्वास। कल मंगलवार है और कल एनडीए के लिए मंगल होगा। हम लोग इसी के लिए हनुमान जी के पास आए हैं। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी और हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चतुर्दिश विकास के गति को प्रगति देंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। कहा जाता है कि बेचैनी होती है तो लोग भगवान के शरण में आते हैं। अखिलेश जी हैं, प्रवक्ता हैं, क्या बेचैनी है? बिल्कुल बेचैनी नहीं है। बेचैनी उनको होगी जो आज जो है मुगालते में है। बिहार की जनता हमारे साथ है, हनुमान जी की कृपा भी है और बिहार की जनता की भी कृपा है। हमने उनकी सेवा की है बिहार के लोगों की और बिहार की जनता हमारे साथ है। हमारी ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को और आगे ले जाएगी। उम्मीद है भगवान के पास आए हैं तो निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी और हनुमान जी और राम जी सत्य के साथ लड़ाई लड़े हैं और हम लोग इसीलिए शरण में आए हैं कि हमारी सरकार फिर से बने और आम जनता की तरफ से इनको धन्यवाद भी करने आए हैं, क्योंकि हम लोग आत्मविश्वास कह रहा है कि जनता ने इस बार भारी मतदान किया है एनडीए के पक्ष में, विकास और विश्वास के पक्ष में। नरेंद्र आह्वान कर रहे हैं हनुमान जी का। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर, सियापति रामचंद्र की जय। बिल्कुल, तो सियापति रामचंद्र की जय। और हनुमान जी के शरण में बीजेपी के सभी नेता हैं। चूंकि कल नतीजे आएंगे और आज की रात जो कयामत की रात है वो बेचैनी कहीं ना कहीं अब भगवान दूर करेंगे और कल जो नतीजे होंगे, जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि उनके पक्ष में आने वाले हैं।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। वोटों की गिनती तो कल होगी, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक के परिसर के पास राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार जमे हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। वोटों की गणना कल होगी, लेकिन जो वोटों की पहरेदारी है वो लगातार जारी है और इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के से लेकर के उनके जो समर्थक हैं वो हैं। देखिए, बेला फेज 2 में यहाँ मुजफ्फरपुर में इस बार मतगणना होना है और जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं बाहर डटे हुए हैं। क्या कोई शक है? क्या शक है? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव हो गया है, गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। एक वो 31 साल के नौजवान पर 30 गो हेलीकॉप्टर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? पुरानी विधानसभा से अनिल सैनी के समर्थन में हम लोग हैं। रात में भी आप लोग रहते हैं? रात में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। तो नौजवानों में उत्साह है। कहाँ आप? जी, हम औराई से आए हैं। अच्छा। जी, वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं कि ताकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी। आप कहाँ से आए? हम साहेबगंज से। अच्छा। हाँ, निगरानी के लिए आए? हाँ, देख रहे हैं। चुनाव तो हम लोग का जीता हुआ है। राजू सिंह ने यहाँ 30,000 वोट से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों से प्रत्याशियों से जुड़े हुए समर्थक हैं वो डेरा जमाए हुए हैं वजगृह के बाहर। और जो पुलिस की सुरक्षा है वो तो है ही, लेकिन लगातार जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें कल का इंतजार है, लेकिन रात भर पहरेदारी का दौर चलता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल काउंटिंग होगी और इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। हमारे सहयोगी अजीत कुमार काउंटिंग सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है सासाराम के इसी बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तमाम तरह की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किया गया है। और मैं बता दूं कि बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिला के चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल सुबह से शुरू हो जाएगा और इसी प्रांगण में जो मतगणना होगी और इसके लिए मुकम्मल पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है और सुरक्षा के भी पूरे ख्याल रखे गए हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। इधर किशनगंज में भी काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसके लिए 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार में किशनगंज में ही सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। एसपी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। अभी हम खड़े हैं मार्केटिंग यार्ड स्थित मतगणना केंद्र में, जहां मतगणना की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां पे चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। जिले के में सबसे सर्वाधिक मतदान 62.32% मतदान हुआ है। कैसी तैयारी है यहाँ पे? एसपी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसी तैयारी हुई, कैसी तैयारी है, क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। जो मतगणना के लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारियां करनी है। एक कंपनी डीएमपी भी मिल चुकी है और इसके अलावा हम लोगों ने एक प्लाटून सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स का भी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरे शहर में 20 विभिन्न जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर संवेदनशीलता ज़्यादा है। CCTV से यहाँ पर 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और जो वज्रगृह की पहली सुरक्षा घेरा है वो CISF का घेरा है, दूसरे घेरे पे BMP के जवान हैं और तीसरे घेरे पे हमारे जिला पुलिस के जवान हैं। तो इस तरह त्रिस्तरीय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है जो लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। ये एसपी कुमार आशीष थे जिन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सारी अब सिर्फ मतगणना का फाइनल होना है और जिले के कुल 51 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। इधर पश्चिमी चंपारण में भी मतगणना की पूरी तैयारी हो गई है। बाजार समिति परिसर में जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होगी और साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की भी काउंटिंग होगी। CCTV से मतगणना स्थल पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। काउंटिंग के लिए जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अलग से भी पेट्रोलिंग व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी जो है
स्ट्रांग रूम से किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त कल के जो काउंटिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से हर जगह फोर्स की व्यवस्था की गई है। हर एक पॉइंट पे जो ये जो बाजार समिति के जो काउंटिंग सेंटर हैं वहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे फोर्स की व्यवस्था की गई है और पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है। तो सबको इंतजार है कल का, क्योंकि कल परिणाम आएंगे और कल तय होगा कि बिहार का सिरमौर कौन बनता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।